फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आइए, अच्छे हों, मस्त हों, स्वस्थ हों। और ये है सुबह 8 बजे का टाइम। यहाँ बना रही हूँ मैं मटर आलू की सब्ज़ी। इसमें मैंने बेसिक मसाले और मटर और टमाटर को ऐड कर दिया है, जिसमें मैं मसाले बहुत अच्छे से भून लूँगी। और मसाला पकने के बाद डालूँगी इसमें आलू। और आलू डालने के बाद देखिएगा, कुछ लोग चाय पी चुके हैं, कुछ पियेंगे। और मैंने आटा पहले ही लगा के रख दिया था। और इसमें देखिएगा मसाला अच्छे से भुन गया। मैं आलू डाल के इसमें ग्रेवी के लिए पानी लगा दूँगी। पानी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, किसी को गाढ़ी पसंद है, किसी को ज़्यादा पतले। मेरे यहाँ ना ज़्यादा गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो, इस तरीके से सब्ज़ी होनी चाहिए। और इसमें नमक ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। देखिएगा पकने के लिए छोड़ दिया है। और एक तरफ चावल बना लूँगी ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, रख दिए हैं। और पापा 9:30 बजे ड्यूटी निकलेंगे, तो बच्चों में और छोटी बच्ची वो भी है, दिव्या हैं। और दिव्या की कंडीशन तो आप लोगों को पता ही है, वो चल फिर नहीं पाती हैं, तो उनका सारा काम खुद ही करना पड़ता है। लैट्रिन, बाथरूम, नहलाना धुलाना और नाश्ता भी हाथ से कराना पड़ता है। देखिएगा सब्ज़ी मेरी खौल गई है अच्छे से। अब देखते हैं क्या चल रहा है। फिर खाना वाना बनाने के बाद में बर्तन झाड़ू पोछा किया दोपहर का। और अभी वो दुकान में से खाना खाने नहीं आया। मैंने कहा तब तक मैं अपने कपड़े तय कर लेती हूँ। और देखिएगा दिव्या को नहला धुला कर रेडी कर दिया है। और ये बैठी हैं, मैं कपड़े तय लगा रही हूँ। और पीछे से लवी देखिएगा क्या कर रही हैं। उनको काम नहीं करने देना है, काम मत करो, उन्हीं को लेके बैठो। देखो चढ़ रही हैं गोदी में। और कैमरा थोड़ा हिल रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। क्योंकि सामने से ट्राईपोड तो है नहीं मेरे पास। सामने से या तो मैं किसी पे रखती हूँ अपना फ़ोन, यहाँ पे काप पे पकड़े हुए थे। और देखिएगा गोदी में चढ़ गई हैं। ये कह रही हैं हमें खिलाओ, कपड़े मत तय करो। और उसके बाद में दिव्या खेल रही थी अपने पर्स से, और खिलौने कल ये गई थी अपने चाचा के साथ मेला देखने। तो ये खिलौने ये पड़ा है कि इनके पास में ये है। और वो देख सकते हैं मशीन पे पीछे रखा है, ये काव्या है, ये खा रही हैं खाना। और अभी लवी की सताने देखना आप लोग। देखिएगा ये हमसे छुप रही हैं, हमको बोल रही हैं ढूंढो हमें। देखिएगा कहाँ घुसेंगी। और फ्रेंड, इसका इतना डर रहता है। ये सामने नीचे बोर्ड दिख रहा है ना, फ्रिज का एक बराबर में और है, तो उसमें ये उंगली डाल ली थी। उस दिन इसने उंगली डाल ली थी, फेंक दिया बिजली ने उठा के। तो मैंने उसमें टेप लगा के बंद कर दिया। ये वाला रह गया, इसका स्विच जो है फ्रिज का बहुत टाइट है, वो मुझसे नहीं निकला, तो इस बाद में करूँगी। और यहाँ दोपहर में आलू टमाटर की सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। और 2 बजे से इनको ड्यूटी भी जाना था, तो मैंने भिंडी रखी थी, तो भिंडी काट के भिंडी चौंक दी, मैं उनके टिफ़िन में पैक करूँगी। और 2 बजे ये ड्यूटी जाते हैं। गाड़ी तो चला नहीं पाते हैं क्योंकि वॉकर से चलते हैं, पैर भी अभी सीधा नहीं हो पाता है। तो इनके सर आते हैं लेने, उनके साथ जाते हैं। देखिएगा इनको लगा कि अब मम्मी मेरे पीछे नहीं आएगी, मम्मी काम में लग गई, तो ये खुद ही आ गई निकल के। अब ये काव्या के साथ बैठेंगे, उनको परेशान करेंगे। और फ्रेंड, उसके बाद में दिव्या को मैं नीचे सुला के तब गई थी कपड़े डालने। और आज दिव्या गिर गई तो मैं इतना रोई हूँ कि क्या बताऊँ। तो उसके बाद में मैंने कपड़े रहने दिए, जो काव्या ने फैला दिए वही फैले थे। फिर मैंने बाल्टी रख दी ऐसे उठा के, उनको जूते वूते पहनाए। और ये जब तक सो नहीं गई तब तक मुझे अभी तक इतना बुरा लग रहा है कि दिल बैठ सा गया है। भगवान इतना मजबूर किसी को ना करे कि कोई खुद को ही ना संभाल सके। मेरी बच्ची इतना परेशान रहती है, उसके साथ में मैं भी परेशान रहती हूँ। और यहाँ आ गई थी मैं कपड़े फैलाने। ये कपड़े कुछ सूखे हुए थे, तो इनको इकट्ठा करके मैंने अंदर रख दिया था। और जो कपड़े मैं लाई थी वो मैं फैला दूँगी। ये उनके बेबियों को, ननद के बेबियों की नैपी वगैरह हैं, ये गीले कपड़े थे तो मैंने ये छोड़ दिए थे। और जगह नहीं थी, दूसरी वाली छत पे भी कपड़े फैले हुए थे। तो देखिएगा मैंने जो जो हैं हल्के हल्के सूख गए थे तो उनको हटाया था यहाँ से। और फ्रेंड, आज दिव्या की वजह से किसी काम में, कोई भी काम में मन ही नहीं लग रहा था कि कोई काम करो। फिर कहते हैं ना, मन काम के आगे मन का क्या है। काम तो करना ही पड़ता है, मन करे ना करे। अगर हम छोड़ देंगे मन के ऊपर तो फिर हो गया। मन तो ऐसा ही होता है, मन पापी होता है ना। तो वही हिसाब है कि अगर हम मन के कहने पर काम को छोड़ देंगे तो हमें दूसरी बार में इतना करना पड़ेगा कि वही भुगतान भरते रहो। इसलिए मन करे ना करे, शरीर कहे ना करे काम करने को, पर लगे रहो कछुआ के जाल में, तब तो हो जाएगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता है।
और ये मैंने तकिया के कवर धोए थे और ये फट गए हैं, इनको मैं सुखा के पहले सिलूँगी, उसके बाद तकिया पे लगाऊँगी। तो जगह कम थी ऊपर, तो मैंने ये खटिया खड़ी कर दी थी, कुछ कपड़े खटिया पे फैलाए थे, कुछ पीछे रस्सी बंधी हुई थी जो वो सॉरी पाइप, वो आप लोगों ने देखे हैं तो पाइप पे टांग दूँगी और कुछ खटिया पे फैला दूँगी। इस तरीके से मैंने फैलाए थे। कपड़े गीले निचुड़ नहीं रहे थे, मैंने मशीन से ड्राई करके डाले थे, इसलिए खटिया वरना बाल गल जाएंगे, पानी टपकेगा इन पे तो। और उसके बाद में देखिएगा काव्या जो कपड़े फैला के गई थी उनको मैं कर लूँगी इकट्ठा। यहाँ पे पाइप पे फैला गई थी, कुछ बच्ची है वो तो बच्चे अपने हिसाब से काम करेंगे, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, फिर भी इतना ही काफ़ी है कि बच्चा दूसरा रो रहा तो वो हेल्प कर गई हमारी। देखिए 2 कहीं डाले हैं कपड़े, 2 कहीं डाले हैं कपड़े, इस तरीके से फैला के गई हैं। देखिएगा नीचे फैला बिछा दिए हैं कुछ, लेकिन सूख सब गए थे क्योंकि ड्राई किए हुए थे। देख, और मैंने कपड़े सारे इकट्ठे कर लिए, आप देखिए देख सकते हैं। और यहाँ पड़े हैं कान्हा जी के कपड़े, ये उनको मैंने धुला था तो ये भी इकट्ठे कर लिए हैं और इनको भी नीचे ले जाऊंगी। और मैंने कहा था ना बहुत सारे कपड़े हैं, जब तक इनको धोती हूँ तब तक हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हों। और आज मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े लेके। कपड़े तो बहुत टाइम पहले के धुल दिए थे, आधे कपड़े जो मैंने अभी दिखाए वो क्या कहते हैं काव्या डाल के गई थी सूखने। और आज मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। आज मेरी दिव्या गिर गई बैठे बैठे नीचे तखत से, तो बहुत देर तक वो भी रोती रही, मैं भी रोती रही। बहुत बुरा लगा, तो ज़रा सा कुछ हो जाता है पूरा दिल बैठ से जाता है। बहुत बुरा लगा आज। तो ये इतने कपड़े रह गए थे तो मैं अब लेके आई हूँ। अब वो वाले कपड़े तो सूख भी गए तो उनको नीचे ले जाऊँगी। हाफी चल रही है बहुत ज़्यादा, और आपको पता ही है वो चल नहीं पाती है, 1 साल की हो गई ना, सॉरी 6 साल की हो गई ना, ठीक से बैठ पाती है। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है कि कभी मैं ना हूँ, बाई चांस किसने देखा है ज़िंदगी का, अगर ना मैं ना रहूँ तो उसका कौन होगा। हालांकि उसके दादी बाबा हैं, लेकिन ज़िंदगी तक कौन रहता है, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चिंता रहती है। और अभी थोड़ा सो गई थी, मैंने नीचे दिखाया, जूते वूते बांध दिए थे, सो गई थी। उसके बाद में मैं कपड़े लेके आई हूँ। बज गया है 4। अब शाम की तैयारी करेंगे खाना की। और हाँ फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आगे बढ़े तो सोच दिव्या के लिए भी कुछ कर सकते हैं, वरना सपने तो सपने ही रह जाते हैं। और मैंने देखा कि एक वीडियो थी, उस पर मुझे बहुत सारा प्यार दिया आप लोगों ने, और सब्सक्राइबर नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। और आज का दिन तो बहुत ही बुरा गया, बहुत ही बुरा लग रहा है। बहुत पता नहीं, अंदर से ऐसा लगता है ना आत्मा झंझोड़ती है अपने आप को, उस तरीके से मुझे लग रहा है दिव्या के लिए। लवी है वो खेलती है, काव्या वो स्कूल चले जाती है, पर वो मेरी बच्ची बैठी रहती है और सबसे ज़्यादा ध्यान वो ही रखती है मेरा। मम्मी ने खाना खाया है नहीं खाया है, मम्मी कितने टाइम तक खाना खाएंगी, सब कुछ। और आज वो गिरी है तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत रोती तो हूँ, रोज़ रोती हूँ, ज़िंदगी हर रोज़ रो के ही कटती है, पर उसके सामने नहीं रोती हूँ। आज उसके सामने बहुत ज़्यादा रोई, और वो भी बहुत रोई, क्योंकि एक होता है ना इंसान, बच्ची है, बड़ी हो रही है, समझदार भी बहुत। बाकी लोग खेलते हैं तो वो भी सोचती है मैं भी खेलूँ, इनके साथ चलूँ फिरूँ, स्कूल जाऊँ। काव्या स्कूल जाती है तो सोचती है कि इसकी तरह मैं भी स्कूल जाऊँ। पूछती भी है मुझसे, मम्मी मैं स्कूल कब तक जा पाऊँगी? तो मैंने कई बार उसको समझाया है, बेटा तुम थोड़ा सा खड़ा होने लगोगी या थोड़ा सा अच्छे से बैठने लगोगी तो हम स्कूल ज्वाइन करा देंगे। तो मैं मान जाती है, लेकिन उसका पढ़ाई में इतना ज़्यादा रस है कि वो रोज़ मुँह हाथ धुलवाने के बाद या नहाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, अपनी एक्सरसाइज कराने के बाद कॉपी किताब मुझसे मांग के पढ़ने बैठ जाती है। वो नहीं पढ़ती है एक टाइम के लिए काव्या, उसको बोलना पड़ता है कि पढ़ो, होमवर्क करो अपना, पर दिव्या बिना कैसा कुछ करती है। तो दुआ दीजिएगा आप, मेरी बच्ची सही हो जाए, वो भी थोड़ा पढ़े लिखे, ताकि कोई
क्या बोलूँ मैं, बुरा लग रहा है आज, एकदम आत्मा झंझोड़ रही है अंदर से। और प्लीज़ वीडियो का पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। लाने के बाद कुर्सी पर रख दिए थे, फोल्ड करने का मन ही नहीं होता, अब बाद में देखेंगे करेंगे। पता नहीं दिव्या की वजह से अजीब सी बेचैनी हो रही है। थैंक यू।